नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों पर डिस्क्वालिफिकेशन की लटकती हुई तलवार तेज होने लगी है और ऐसा लग रहा है कि जजमेंट डे करीब आने लगा है, बीजेपी के नेता जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में तेजी से बयानबाजी देना शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पीआर डिपार्टमेंट भी मुस्तैद हो गया है और सारे सिनेस्टार से लेके पत्रकार से लेके सभी किसी को मुख्यमंत्री से ताबड़तोड़ मिलने की बात कर रहे हैं। मौका है गणेशोत्सव का, गणपति दर्शन के विषय में ये सारी मीटिंग शुरू हुई है और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस पूरे विषय में अपना कोई बयान नहीं देना चाहते। दोस्तों, एकनाथ शिंदे इन दिनों जिस तरह से पूर्ण रूप से सक्रिय हुए हैं और बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे को ही अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं, अजीत पवार को नहीं, ये पूरी तरह से गौर करने लायक है। मैं आपको दो बयान सुनाता हूं। पहला बयान उत्तर मुंबई के सांसद सदस्य गोपाल शेट्टी का है, जो इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते, और दूसरा बयान अतुल भातखलकर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो क्या कहते हैं। पहले हम वो सुनेंगे, फिर इस पूरे विषय में डिटेल में बात करेंगे। बच्चू कडूंना त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने पॉवर ऑफ अटर्नी अतुल भातखलकरांना दिलेली आहे, ते बोलतील। हो गया। नहीं, बच्चू कडू जी को किसने बोला एकनाथ शिंदे जी को हम दूर करने वाले हैं? महायुति के सबसे बड़े दल के नाते माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये स्पष्ट किया है, आने वाले विधानसभा का चुनाव भी हम माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं और फिर से एक बार महायुति चुन के आएंगे। तो सुना आपने अतुल भातखलकर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, कई सालों तक बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो एकनाथ शिंदे हैं और अगर अगला चुनाव हम लड़ेंगे तो वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, बच्चू कडू ये निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को काउंटर कर रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक और उसी के साथ तमाम नेता, बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि हमारा अगर कोई नेता है तो वो नेता है सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे, उनकी अध्यक्षता में ही हम अगला चुनाव भी लड़ने वाले हैं। दूसरी ओर गणेशोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास स्थान पर लोगों की चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन ये जो लोग हैं ये आम नागरिक नहीं है, कुछ खास भी हैं। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास स्थान पर पहुंचे। जब वो उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो कईयों की भवें तन गई, क्योंकि इसी गणेशोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो दोनों ही नेता पिछले दिनों राज ठाकरे इनके निवास स्थान पे पहुंचे, ऐसी खबरें कई जगहों पर आई। सबसे पहले मैं आपको वो विजुअल्स दिखा दूं जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ये दोनों ही वर्षा निवास स्थान, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल निवास स्थान पर आए। वहां पे गणेश जी का आगमन जो हुआ है, वहां पे उनके
दर्शन किए और उसके बाद में इन दोनों नेताओं ने इनफॉर्मली चर्चा की, बातचीत की। दोस्तों, इस मीटिंग को नॉर्मल मीटिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। भले ही महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी हो कि तमाम नेता तमाम बाउंड्री लाइन भूलकर एक दूसरे के साथ में अलग अलग सांस्कृतिक मौकों पर मिलते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये मीटिंग जो है उसको इससे थोड़ा अलग से हटके देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बात यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही एक साथ आएंगे या एक साथ नहीं आएंगे, इसे लेकर महाराष्ट्र में चर्चा का बाजार गर्म है। और इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में लगातार अलग अलग मौकों पर अलग अलग मुद्दों पर मीटिंग होती जा रही है। कुछ दिन पहले भी राज ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर यानी वर्षा पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जो लंबी चौड़ी चली थी। और इसी तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे इनके निवास स्थान पर गए गणेशोत्सव के दौरान, उसके पहले भी, और उन दोनों के बीच में भी चर्चा हुई। यानी कि राज ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में चर्चा जो है वो लगातार जारी है, चर्चा जो है वो लगातार चल रही है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से। दूसरी ओर जब गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आए तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के नेता और शिंदे गुट के कुछ नेताओं के बीच में और अमित शाह के बीच में मीटिंग हुई, लेकिन उसमें अजीत पवार नहीं थे। अजीत पवार थे पूना में, बारामती में, और वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को हैंडल कर रहे थे। तीसरी ओर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के स्पीकर ने सीएम के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अपनी सुनवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो ये पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान से देखें तो बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अपनी ताकत और अपनी जो बयान है, बयानबाजी जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कर रहे हैं। वो उनके बिल्कुल पीछे जाके खड़े हुए हैं, बिल्कुल ये कहते हुए और ये मैसेज साफ साफ तरीके से देते हुए कि हम अगर अगला चुनाव लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, न कि अजीत पवार के नेतृत्व में। दोस्तों, जिस तरह से सीएम ऑफिस पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में मीटिंग की और जिस तरह से राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और आने वाले दिनों में स्पीकर की सुनवाई किस और आगे बढ़ती है, इस पर अगली राजनीति का दारोमदार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप इस पूरे मामले में हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही खबरें पाने के लिए 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।